गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है और अगर आप अपने घर के लिए एक एसी बाई करना चाहते हैं और कन्फ्यूजन में हैं आप कि विंडो लें या स्प्लिट लें या हमारे लिए कौन सा एसी सही होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप लोगों का माय प्रोडक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बाकायदा खुद फील्ड में काम कर चुका हूं और एसी इंस्टॉलेशन का काम कर चुका हूं और एसी कंप्लेन का भी मैं काम कर चुका हूं। तो अपने अनुभव के हिसाब से ही मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगा कि आप लोगों के लिए विंडो सही होगा या स्प्लिट सही होगा। उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको विंडो लेना है या स्प्लिट एसी लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप ये देख लीजिए कि आप आते कहाँ से हैं, मतलब रूरल एरिया से हैं या फिर अर्बन एरिया से हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपका घर गाँव में है, एकांत में है घर, तो आप वहाँ पे आपका ऑप्शन दोनों सही होगा, विंडो भी स्प्लिट भी। लेकिन अगर आपका घर गांव के बीच में है या फिर आस पड़ोस में भी घर है, पड़ोसी भी रहते हैं, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि अगर आप विंडो एसी लेते हैं तो आपका जो खिड़की है वो किधर पड़ता है। अगर आपका ज़मीन है उधर खाली है तो 4 से 6 फीट आपको दूरी चाहिए, क्योंकि जब एसी चलता तो गर्म हवाएं फेंकती हैं। तो ऐसा होगा कि गर्म हवा अगर पड़ोसी के घर में जाएगी या फिर ऐसा होगा कि पड़ोसी के दरवाजे पे जाकर टकराएगी, तो गर्म हवा से क्या होता है कि उनका कमरा भी गर्म हो जाएगा। तो हो सकता है कि वो आपको 4 बातें सुना दें। तो इसके लिए अगर आपका ऐसा सिचुएशन है तो आपको स्प्लिट एसी के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर अकेले में घर है तो बिल्कुल आप विंडो एसी लगवा लीजिए। स्प्लिट एसी में क्या होता है कि स्प्लिट एसी में खर्चा ज़्यादा होता है। विंडो एसी में कुछ नहीं होता है, आपका जो है कि आपका एक विंडो में लग जाता है और एक ही कैबिनेट में सारा कुछ होता है। और स्प्लिट एसी में होता है कि मतलब स्प्लिट मतलब 2 भागों में होता है। उसका जो कंप्रेसर अलग होता है, कूलिंग कॉइल अलग होता है। तो कूलिंग कॉइल का जो इंडोर है अंदर लगता है और आउटडोर बाहर लगवाना पड़ता है। बाहर आज आप चाहे दीवार पे लटकवाइए या फिर आप अपने छत पे लगवाइए। तो स्प्लिट एसी के साथ 3 मीटर का पाइप आता है। अगर 3 मीटर से एक्स्ट्रा होता है तो आपको अपने पैसे खुद पे करने पड़ते हैं, मतलब पाइप को ख़रीदना पड़ता है, फिर आप लगवा पाएंगे। तो स्प्लिट एसी में यही कमी है कि आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करना पड़ेगा, लेकिन उसकी सुविधाएं अलग हैं। मान लीजिए आपको छत पे रखना तो आप छत पे रख सकते हैं। वो दोस्तों, ये हो गई गांव की बात। लेकिन अब बात कर लेते हैं शहरी इलाकों की बात, जो अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं। पहले हम फ्लैट की बातें कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो लोग फ्लैटों में रहते हैं, तो फ्लैट में रहते हैं तो आप किस कमरे में एसी लगवा रहे हैं आप देख लीजिए पहले कि बाहर कितना स्पेस खाली है या नहीं खाली है, कहीं वो किसी दीवार में तो नहीं टकरा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ आप विंडो एसी लगवाते हैं अगर पीछे दीवार भी है 1-2 फीट पीछे, तो आप देखिए कि लेफ्ट या राइट से खाली है कि नहीं, मतलब चारों तरफ से पैक नहीं होना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि मैंने बहुत बार ऐसे देखा, मैं कस्टमर के घर पे जाता हूँ तो बहुत सारे कंप्लेन ऐसे आते हैं कि साफ्ट जो होता है ना, साफ्ट आपको पता होता है जिसमें बाथरूम या फिर ये प्लम्बर वाली पाइपें होती हैं, उसमें जगह बचा होता है। तो वहाँ पे कितनी एसियाँ विंडो एसी लगवाते हैं जब, तो पीछे का जो हिस्सा गर्म हवा तो फेंकता ही है, तो उसमें बहुत सारी एसियाँ और भी लगी होती हैं और वहाँ से गर्म हवा बाहर पास नहीं हो पाता, मतलब निकल नहीं पाता। तो क्या होता है, बार बार एसी ट्रिप करता है और कूलिंग भी अच्छा से नहीं कर पाता। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिए। ये तो दोस्तों हो गई फ्लैट की बातें। अगर आप लोग का घर है, पर्सनल मकान है आपका, तो आप ये देखिए कि पीछे कितना स्पेस खाली है कि नहीं है, उस हिसाब से आप विंडो एसी लगवाइए। और नहीं तो आपको ऑप्शन तो है ही। अधिकतर मैं देखता हूँ कि शहरी इलाका में क्या होता है कि स्प्लिट एसी ही लगाया जाता है, क्योंकि छत पे आउटडोर रख देते हैं, आराम से कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, उसका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई भी चीज़ अगर आप लोग पूछना चाहते हैं इसी से रिलेटेड, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, या फिर कोई कंप्लेन या कोई दिक्कत आ रही है, तो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।